इथेनॉल इज़ द मोस्ट कॉमन अल्कोहल जो पार्टीज़ में होता है, बेवरेजेस में जो होता है, जो कॉमनली लोग पीते हैं, दैट इज़ इथेनॉल। तो कॉमनली जो अल्कोहल टर्म है वो इथेनॉल के लिए ही यूज़ होता है। अक्यूट विड्रॉवल ऑफ अल्कोहल इज़ नोन एज डिलीरियम ट्रेमेंस। अक्यूट विड्रॉवल ऑफ अल्कोहल कब होता है? जब कोई इंसान बहुत लंबे समय तक हैविली अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और वो सडनली अल्कोहल को स्टॉप कर दे या उसका कंजप्शन रिड्यूस कर दे, तो उसको अक्यूट विड्रॉवल सिम्टम्स बोलते हैं। अक्यूट विड्रॉवल ऑफ अल्कोहल में सीवियर सिम्टम्स होंगे, कुछ माइल्ड सिम्टम्स भी होंगे। तो जो सीवियर सिम्टम है दैट इज़ नोन एज डिलीरियम ट्रेमेंस। डिलीरियम का मतलब होता है कन्फ्यूजन, ट्रेमेंस का मतलब होता है ट्रेमोर्स। और ये जो डिलीरियम ट्रेमन है ये एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है अक्यूट विड्रॉवल ऑफ अल्कोहल का। दिस इज़ अ इमरजेंसी कंडीशन और इसमें जो मोर्टालिटी रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है, इट्स अराउंड 10 to 15%। डिलीरियम ट्रेमेंस में क्या क्या दिखते हैं? कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, हाइपर एक्टिविटी, एएनएस का हाइपर एक्टिविटी होता है, हालुसिनेशन, ट्रेमोर्स एंड सीजर्स। ठीक है। डिलीरियम ट्रेमन इज़ द सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहल विड्रॉवल और इसमें कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, हाइपर एक्टिविटी में हाइपरथर्मिया होता है, टाकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा एंड हाइपरटेंशन भी होता है। हालुसिनेशन, ट्रेमोर्स और सीजर्स होते हैं। ठीक है। हाइपर एक्टिविटी क्यों होता है? क्योंकि जो गाबा है, गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो कम हो जाता है और जो ग्लूटामेट है जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। सो डिलीरियम ट्रेमन इज़ द सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहल विड्रॉवल। इसमें जो अल्कोहल क्या करता है, मसल को रिलैक्स करवाता है। तो जब अल्कोहल विड्रॉवल होगा तो सीवियर मसल स्पाज़म होगा। अल्कोहल मसल्स को रिलैक्स करवाता है, तो जब अल्कोहल विड्रॉ करेंगे तो सीवियर मसल स्पाज़म होगा। Alcohol withdrawal can also present with Korsakoff psychosis. Korsakoff psychosis is due to the deficiency of vitamin B1। ठीक है। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? थाइमीन। तो थाइमीन या विटामिन B1 की डिफिशियंसी के कारण कॉर्साकॉफ साइकोसिस होता है। इसमें क्या होता है? विटामिन B1 या थाइमीन की डिफिशियंसी के कारण जो मैमिलरी बॉडीज़ होते हैं और जो थैलेमस होता है वो डैमेज हो जाता है। मैमिलरी बॉडीज़ और थाइमस के डैमेज के कारण अमनेशिया होगा। अमनेशिया मतलब मेमोरी लॉस। फिर कन्फैबुलेशन होगा एंड ऑल्सो लैक ऑफ साइट। तो कॉर्साकॉफ साइकोसिस में अमनेशिया होता है, कन्फैबुलेशन होता है एंड ऑल्सो लैक ऑफ साइट। ठीक है। डिलीरियम ट्रेमेंस का ड्रग ऑफ चॉइस होता है आईवी डाइज़ेपाम। ठीक है। तो डिलीरियम ट्रेमन एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसमें आईवी देते हैं, इंट्रावीनस डाइज़ेपाम देते हैं। डाइज़ेपाम एक बेंजोडाइज़ेपीन है। ठीक है। बेंजोडाइज़ेपीन है, ये गाबा ए रिसेप्टर पे एक्ट करता है, पर ये जो डाइज़ेपाम है वो लिवर डिजीज़ में सेफ़ नहीं होता है। तो अगर किसी इंसान को डिलीरियम ट्रेमन हो रहा है और उसके साथ साथ उसको लिवर डिजीज़ है, तो उस केस में हम लोराज़ेपाम या ऑक्साज़ेपाम देते हैं। ठीक है। लोराज़ेपाम और ऑक्साज़ेपाम भी बेंजोडाइज़ेपीन है, पर ये लिवर सेफ़ होता है। तो अगर किसी पर्सन में लिवर डिजीज़ है देन वी विल स्टार्ट द पेशेंट ऑन लोराज़ेपाम या ऑक्साज़ेपाम। कॉर्साकॉफ साइकोसिस में क्या देता है? तो कॉर्साकॉफ साइकोसिस विटामिन B1 की डिफिशियंसी के कारण होता है, तो पहले इसमें विटामिन B1 देंगे। और अगर इसका सीवियर केस में साइकोसिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं जैसे कि हैलुसिनेशंस या डिल्यूशन, तो उस केस में हम एक एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं, हैलोपेरिडोल। तो कॉर्साकॉफ साइकोसिस में पहले तो विटामिन B1 देंगे और अगर सीवियर केसेस साइकोसिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो एंटीसाइकोटिक ड्रग हैलोपेरिडोल देते हैं। ये हैलोपेरिडोल D2 रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। ठीक है। हैलोपेरिडोल एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है और ये D2 रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। फिर ये था
कि कैसे हम अक्यूट विड्रॉवल ऑफ अल्कोहल को ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है डाइज़ेपाम, IV डाइज़ेपाम फॉर डिलीरियम ट्रेमेंस। फिर होता है मेंटेनेंस फेज़ या डिटॉक्सिफिकेशन फेज़। तो इसमें जो भी विड्रॉवल सिम्टम्स थे जैसे कि हैलुसिनेशन, सीजर्स, ट्रेमोर्स, इनको हम प्रिवेंट करते हैं इस फेज़ में, ठीक है। तो मेंटेनेंस फेज़ या डिटॉक्सिफिकेशन फेज़ का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ओरल क्लोडाइज़ेपॉक्साइड, ठीक है। ये जो क्लोडाइज़ेपॉक्साइड है, दिस इज़ ऑल्सो ए बेंजोडाइज़ेपीन, दिस इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपीन, और ये भी गाबा ए रिसेप्टर पे एक्ट करता है। इसको इनिशियली जो इसका डोज होता है वो हाई होता है, फिर धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली हम टेपर करते हैं। ग्रेजुअली डिक्रीज़ क्यों करते हैं? ताकि जो रिबाउंड CNS हाइपर एक्टिविटी है उसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो रिबाउंड CNS हाइपर एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेंगे। और ये जो क्लोडाइज़ेपॉक्साइड है, इसका हेपाटिक मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो क्लोडाइज़ेपॉक्साइड लिवर डिजीज़ में सेफ़ नहीं है। तो अगर किसी इंसान में लिवर डिजीज़ है तो उसमें मेंटेनेंस फेज़ में हम लोराज़ेपाम या ऑक्साज़ेपाम देते हैं। लोराज़ेपाम या ऑक्साज़ेपाम का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, ये भी गाबा ए पे एक्ट करता है, पर ये लिवर सेफ़ होता है क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ग्लूकोराइडेशन के कारण होता है, एंड दे आर कंपैरेटिवली शॉर्ट एक्टिंग। ये जो क्लोडाइज़ेपॉक्साइड था ये लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपीन था, ठीक है। ये लोराज़ेपाम और ऑक्साज़ेपाम जो है ये लिवर सेफ़ होता है। और तीसरा है टू मेंटेन एब्सटिनेंस या प्रिवेंट रिलैप्स, ठीक है। रिलैप्स कब होगा? जब वो इंसान फिर से अल्कोहल कंज्यूम करेगा। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और उस इंसान को अल्कोहल पीने से रोकने के लिए 2 टाइप के ड्रग होते हैं। पहला ड्रग होता है एंटी क्रेविंग ड्रग। एंटी क्रेविंग ड्रग जो अल्कोहल के लिए क्रेविंग होता है उसको रिड्यूस कर देता है। और दूसरा है डिटरेंट। डिटरेंट उस अल्कोहलिक में फ़ियर जनरेट कर देता है अल्कोहल पीने के लिए, ठीक है। तो डिटरेंट यूज़ करने के कारण इतने सीवियर रिएक्शंस होंगे उसके बॉडी में कि उस इंसान को डर लगने लगेगा अल्कोहल पीने से। तो पहला जो एंटी क्रेविंग ड्रग है उसका एग्जांपल है ओरल नालट्रेक्सोन और एकम्प्रोस्टेट। ओरल नालट्रेक्सोन जो है दिस इज़ अ ओपियोइड एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट है, ये म्यू रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो म्यू रिसेप्टर पे ओपियोइड एक्ट करता था तो यूफोरिया होता है। तो अगर ये जो म्यू रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएगा तो जो यूफोरिया है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ओरल नालट्रेक्सोन इज़ अ एंटी क्रेविंग ड्रग फॉर अल्कोहल। ये एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है। एंड दूसरा NMD एंटागोनिस्ट है एकम्प्रोस्टेट, ठीक है। एकम्प्रोस्टेट क्या करता है? ये NMDA एंटागोनिस्ट होने के साथ साथ इट इज़ अ गाबा एगोनिस्ट, ठीक है। तो एकम्प्रोस्टेट जो है ये गाबा और ग्लूटामेट के बीच का जो बैलेंस है उसको रिस्टोर करता है। तो एंटी क्रेविंग ड्रग 2 टाइप के हैं, ठीक है। पहला ओरल नालट्रेक्सोन हो गया जो कि एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, और दूसरा एकम्प्रोस्टेट जो कि NMDA एंटागोनिस्ट है। फिर दूसरा जो ड्रग होता है डिटरेंट होता है। डिटरेंट क्या करता है? उस इंडिविजुअल में फ़ियर जनरेट कर देता है, ठीक है। डिटरेंट का एग्जांपल क्या हो गया? डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम इज़ ऑल्सो नोन एज एंट अब्यूज़। डाइसल्फिराम इज़ ऑल्सो नोन एज एंट अब्यूज़। और कुछ ऑफ लेबल ड्रग्स होते हैं जो कि रिलैप्स को प्रिवेंट करते हैं। ऑफ लेबल ड्रग्स जो होते हैं वो ऑफिशियली अप्रूव्ड नहीं होते हैं, बट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो ऑफ लेबल ड्रग भी 2 टाइप के हैं। पहला एंटी क्रेविंग ड्रग। एंटी क्रेविंग ड्रग में वी हैव टोपिरामेट एंड ऑन्डेंसेट्रन। और डिटरेंट में वी हैव मेट्रोनिडाज़ोल। तो मेट्रोनिडाज़ोल का भी डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होता है। जो एंटी क्रेविंग ड्रग है ऑफ लेबल में भी 2 टाइप के ड्रग्स हैं, एक एंटी क्रेविंग और दूसरा डिटरेंट। एंटी क्रेविंग में टोपिरामेट है। टोपिरामेट NMD एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। और ये जो ऑन्डेंसेट्रन है ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। तो ये सेरोटोनिन के लेवल को रिड्यूस करेगा। सेरोटोनिन के कारण रिवॉर्डिंग
सेंटर जो है वो एक्टिवेट होता था, जो अल्कोहल का प्लेजर है वो इंक्रीज़ होता है। तो अगर सेरोटोनिन को डिक्रीज़ कर देंगे तो जो रिवार्डिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो एंटी क्रेविंग ड्रग में दो है, टोपिरामेट विच इज़ अ NMDA एंटागोनिस्ट और दूसरा है ऑन्डेंसेट्रॉन विच इज़ 5-HT3 एंटागोनिस्ट। डिटरेंट में मेट्रोनिडाज़ोल है। मेट्रोनिडाज़ोल का भी डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होता है। डाइसल्फिराम क्या करता है, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज क्या करता था, ये एल्डिहाइड को उसके रेस्पेक्टिव एसिड में चेंज करता था। तो अगर ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाता है तो एल्डिहाइड इंक्रीज़ हो जाएगा। ये प्रोसेस इनहिबिट किसके कारण होता है, डाइसल्फिराम के कारण। तो डाइसल्फिराम के कारण जो एल्डिहाइड है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और एसिटाल्डिहाइड के एक्यूमुलेशन के कारण अनप्लीजेंट रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि फ्लशिंग, एब्डोमिनल पेन, नौशा, वोमिटिंग और हेडेक। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के एक्यूमुलेशन के कारण अनप्लेजेंट रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि फ्लशिंग, एब्डोमिनल पेन, नौशा, वोमिटिंग हो गया और हेडेक हो गया। और कभी कभी इसके कारण हाइपोटेंशन और डेथ भी हो सकता है। ठीक है, सीवियर हाइपोटेंशन के कारण डेथ हो सकता है। तो एसिटाल्डिहाइड के कारण बहुत सीवियर रिएक्शंस होते हैं, एब्डोमिनल पेन हो गया, नौशा, वोमिटिंग, हेडेक, थ्रोपिंग हेडेक होता है। ठीक है, और हाइपोटेंशन के कारण डेथ भी हो सकता है। इसलिए डाइसल्फिराम शुड नॉट बी गिवन इन एक्टिव ड्रिंकर्स, क्योंकि एक्टिव ड्रिंकर्स में ये जो सीवियर रिएक्शंस हैं इनके होने का रिस्क और इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और डाइसल्फिराम और अल्कोहल के बीच में 12 घंटा का गैप होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये जो रिस्क है हार्मफुल रिएक्शन का वो और इंक्रीज़ हो जाएगा। डाइसल्फिराम और अल्कोहल के बीच में 12 घंटा का गैप होना चाहिए। और ये ड्रग्स डाइसल्फिराम जो है वो ऐसे ड्रिंकर्स में देना चाहिए जो जेन्युइनली स्टॉप करना चाहते हैं। ठीक है, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्टिव ड्रिंकर्स। और भी काफ़ी सारे ड्रग्स होते हैं जो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन शो करते हैं। इसका निमोनिक क्या है, CGMP। और ये सारे ड्रग्स जो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन शो करते हैं उनको भी हम एक्टिव ड्रिंकर्स में कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। तो ये ड्रग्स कौन से हैं, इनका निमोनिक है CGMP। तो C स्टैंड्स फॉर क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड इज़ अ सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया। ठीक है, क्लोरप्रोपामाइड एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, इट इज़ अ सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया। ठीक है, और दूसरा है सेफालोस्पोरिन। सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। ठीक है, सेफालोस्पोरिन्स में MTT रिंग होता है जो कि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। सेफालोस्पोरिन्स में MTT रिंग होता है। MTT स्टैंड्स फॉर मिथाइल थायोटेट्राजोल। तो ये जो मिथाइल थायोटेट्राजोल रिंग है ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। इसके अलावा G स्टैंड्स फॉर ग्रीसियोफेल्मिन। ग्रीसियोफेल्मिन इज़ अ एंटी फंगल ड्रग। फिर M से मेट्रोनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। एंड P फॉर प्रोकार्बाजीन। प्रोकार्बाजीन इज़ अ एंटी कैंसर या एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। तो ये जो ड्रग्स हैं दैट इज़ CGMP, ये भी डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन शो करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्टिव ड्रिंकर्स। इसका एग्जांपल क्या है, C स्टैंड्स फॉर क्लोरप्रोपामाइड और सेफालोस्पोरिन्स। G स्टैंड्स फॉर ग्रीसियोफेल्मिन, M फॉर मेट्रोनिडाज़ोल एंड P फॉर प्रोकार्बाजीन। सेफालोस्पोरिन्स में ये पर्टिकुलर ड्रग्स है जैसे कि सेफोटिनान हो गया, फिर सेफोपेराजोन हो गया, सेफामेंडोल हो गया और मोक्सालैक्टम हो गया। तो ये सारे जो भी सेफालोस्पोरिन्स हैं दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्टिव ड्रिंकर्स। कौन कौन सा, सेफोपेराजोन, सेफामेंडोल, सेफोटिनान और मोक्सालैक्टम। So that was about alcohol withdrawal.